हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय पेज क्रोशेट बाय अनन्या। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर करूंगी एक क्रोशेट फ्लावर का, जिसको कि मैंने मफलर में यूज़ किया था। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो पे देखा होगा। तो फ्लावर को क्रोशे करने के लिए मैं 2 कलर का यान यूज़ करूँगी। फ्लावर के सेंटर पार्ट को क्रोशे करने के लिए मैं ये ब्राउन कलर का यान यूज़ कर रही हूँ। ये हॉबी स्टोर की तरफ से है। मैंने इसको मैजिक नीडल के वेबसाइट से ख़रीदा था। ये उनका डीके वेट एंटी पिल एक्रेलिक यान है और ये वेट 3 में है। सो इसके साथ जो रिकमेंडेड हुक साइज़ है वो 3 to 4 mm है। सिमिलरली मैं पेटल्स के लिए ये दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा पिंक शेड में है। अगेन ये हॉबी स्टोर से है, मैजिक नीडल के साइट से मैंने लिया था। डीके वेट एंटी पिल एक्रेलिक यान है, वेट 3 में और रिकमेंडेड हुक साइज 3 to 4 mm है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने हुक के लिए 4 mm का क्रोशे हुक यूज़ किया है। इसके अलावा आपको सीजर्स और डाइनिंग नीडल की ज़रूरत होगी लास्ट में, जो भी एक्स्ट्रा आपका थ्रेड रहता है उसको वीव इन करने के लिए। तो चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल रील्स शॉर्ट्स अच्छा लगता है तो आप मेरे पेज पे लाइक कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्लावर के सेंटर पार्ट को बनाने के लिए हमें एक मैजिक रिंग बनाना होगा। उसके लिए हमें अपने यान को अपने 2 फिंगर्स में रैप करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ एक्स, देन हम फिंगर को टर्न कर लेंगे और जो हमारे फिंगर्स का फ्रंट पार्ट है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 पैरेलल लाइंस बने हैं यान से। उसमें जो फर्स्ट लाइन है उसके नीचे से हुक को इंसर्ट करके जो नेक्स्ट लाइन है यान का उसको पुल करेंगे बाहर और चेन 1 कर लेंगे। फिर हम लोग अपने फिंगर को रिमूव कर लेंगे लूप में से। तो यहाँ पे हमारा मैजिक रिंग बन के रेडी है। चेन 2 के बाद इस मैजिक रिंग में हम लोग बनाएंगे 8 डबल क्रोशे, कुछ इस तरीके से। ओके, सो अगर आपको डबल क्रोशे कैसे करते हैं इसका सेपरेट ट्यूटोरियल चाहिए तो वो मेरे पेज पे अपलोडेड है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। आप अगर चाहते हो तो चेकआउट कर सकते हो। मैंने बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। ओके, सो फटाफट से हम इस मैजिक रिंग में 8 डबल क्रोशेज बना लेंगे। यहाँ पे हमारे सारे डबल क्रोशेज ऑलमोस्ट बन के रेडी हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हुक को साइड में रख के एक बार काउंट कर लूँगी। अगर आप बिगनर हो तो मैं रेकमेंड करूँगी आप टाइम टू टाइम अपने स्टिचेस को काउंट करते रहें, ताकि आपका मिस्टेक ना हो और आपको ज़्यादा फ्रॉक करना ना पड़े। ओके, मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया। मेरे पास सारे 8 डबल क्रोशेज़ हैं। अब मैं इस मैजिक रिंग को क्लोज़ कर दूँगी टेल थ्रेड को पुल करके। अब जहाँ पे मैंने क्लोज़ कर दिया है वहाँ से सेंटर पार्ट से जो हमारा 3rd चेन स्टिच है उसमें मैं स्लिप स्टिच करके फर्स्ट राउंड को क्लोज़ कर दूँगी और हम लोग बढ़ेंगे राउंड 2 की तरफ, लाइक दिस। राउंड 2 को बनाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे चेन 2 से 1 2। अब जो हमारा ये राउंड का पैटर्न है वो ये है कि हमें इंक्रीज़ करना होगा सभी स्टिचेस में। सो जितने भी डबल क्रोशेज़ हैं उसके हर स्टिच में हम लोग 2 मोर डबल क्रोशेज़ करेंगे। सो एट द एंड आपके पास टोटल 16 डबल क्रोशेज़ होंगे। तो चलिए फटाफट से राउंड 2 को कंप्लीट कर लेते हैं और बढ़ते हैं राउंड 3 की तरफ, जहाँ पे हम बनाएंगे पेटल्स। सो हम लोग ऑलमोस्ट राउंड 2 के एंड पे हैं। यहाँ पे मैं सेंटर थ्रेड को पुल करके सेंटर को क्लोज़ कर दूँगी और एक बार हम लोग काउंट कर लेंगे कि हमारे पास कितने डबल क्रोशे हैं। सो मेरे पास पूरे डबल क्रोशे हैं। अब मैं एक स्लिप स्टिच बना के राउंड 2 को क्लोज़ कर दूँगी और थ्रेड को पुल करके कट कर लूँगी। बाद में एक्सेस थ्रेड को हम लोग वीव इन कर लेंगे। अब राउंड 3 में हम लोग पेटल्स बनाएंगे। उसके लिए हम लोग कॉन्ट्रास्टिंग कलर को सेंटर पार्ट के साथ अटैच करेंगे। सो कॉन्ट्रास्टिंग कलर को अटैच करने के कई सारे प्रोसेस हैं, बट मुझे ये जो प्रोसेस मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ यही सबसे इजी लगता है। तो मैं जस्ट क्या करूँगी, थ्रेड को हुक पे फंसा के किसी भी डबल क्रोशे से पास करा दूँगी और एक नॉट टाई कर दूँगी कुछ इस तरीके से। अब पेटल्स बनाने के लिए फिर से हुक को मैं इंसर्ट करके एक स्लिप स्टिच बना लूँगी। उसके बाद
हुक पे यार्न ओवर करके जो हमारा नेक्स्ट सिंगल क्रोशे है उसमें हम लोग एक डबल क्रोशे बना लेंगे कुछ इस तरीके से। और जो भी हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं उन सबको इसी के साथ होल्ड करके वीव करते हुए चलेंगे ताकि बाद में हमें थोड़ा कम वीविंग करना पड़े। नेक्स्ट हम बनाएंगे एक ट्रिपल डबल क्रोशे। इसके बाद हम लोग बना लेंगे चेन टू। चेन टू बनाने के बाद हुक को पीछे के साइड लाएंगे और जो हमारा डबल क्रोशे का जो स्टिच है और ट्रिपल डबल क्रोशे का जो स्टिच है, यहाँ पे मैं आपको हुक से पॉइंट करके दिखा रही हूँ, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पे हुक को इंसर्ट करके एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। सो इसको बोलते हैं पीको स्टिच। सो जब भी आप पेटल्स बना रहे हैं सनफ्लावर के जैसे, या फिर आप लीफ बना रहे हैं जहाँ पे आपको पॉइंटेड एज चाहिए, तो वहाँ पे आपको पीको स्टिच करना होगा। ओके, अगेन हम लोग एक ट्रिपल डबल क्रोशे बनाएंगे फॉलोड बाय अ डबल क्रोशे। सो हमारा फर्स्ट पेटल का बन के रेडी है एंड पेटल का पैटर्न कुछ इस तरीके से ही है। इस पेटल को क्लोज करने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्टिच में अगेन एक स्लिप स्टिच करेंगे समथिंग लाइक दिस। तो हमारे पेटल का पैटर्न कुछ इस तरीके का रहेगा कि हमें सबसे पहले एक स्लिप स्टिच करना है, देन डबल क्रोशे, देन ट्रिपल डबल क्रोशे, उसके बाद हमें चेन टू लेना होगा, देन पीको स्टिच करेंगे अगेन फॉलोड बाय अ ट्रिपल डबल क्रोशे, डबल क्रोशे एंड स्लिप स्टिच। सो एट द एंड आपके पास टोटल 8 पेटल्स होंगे। मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रही हूँ कैसे पेटल्स को बनाना है। तो राउंड 1 को स्लिप स्टिच से कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट सिंगल क्रोशे रहेगा वहाँ पे हम लोग फिर से एक डबल क्रोशे बना लेंगे फॉलोड बाय अ ट्रिपल डबल क्रोशे समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। अब हम लोग चेन 2 बना लेंगे 1 2। चेन 2 बनाने के बाद हमें पीको स्टिच बनाना है। उसके लिए हमारे जो चेन 2 के नीचे जो स्टिच है यानी कि डबल क्रोशे का एक स्टिच एंड ट्रिपल डबल क्रोशे का एक स्टिच मैं हुक इंसर्ट करके शो कर रही हूँ, पॉइंट आउट कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। इसमें से यार्न को हुक में फंसा के पुल कर लेंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। सो हमारा पीको स्टिच बन के रेडी है। अगेन हम एक ट्रिपल डबल क्रोशे बनाएंगे फॉलोड बाय अ डबल क्रोशे। सो पेटल बन के रेडी है। पेटल को क्लोज करने के लिए नेक्स्ट स्टिच में हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे। सो हमारा दूसरा पेटल भी इस तरह से बन के रेडी है ना। ये बहुत ही आसान। तो मैं इस तरीके से बाकी सारे पेटल्स को कंप्लीट कर लूँगी और एट द एंड हमारे पास टोटल 8 पेटल्स होने चाहिए। सो मैं फटाफट से रिमेनिंग पेटल्स को कंप्लीट करके मिलती हूँ आप सबसे एंड में। तो यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे हैं इस फ्लावर ट्यूटोरियल के। मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए स्टॉप करके काउंट कर लूँगी कि हमारे पास टोटल कितने पेटल्स हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 पेटल्स है, बट हमारे पास 8 पेटल्स होने चाहिए। सो जो लास्ट पेटल है वो मैं आप सबके साथ बनाऊँगी ताकि आप सबको मैं एक और बार एक्सप्लेन कर सकूं कि आप पेटल्स कैसे बना सकते हैं। सो अगेन मैं यार्न ओवर करके एक डबल क्रोशे बना लूँगी फॉलोड बाय अ ट्रिपल डबल क्रोशे। अब मैं चेन 2 ले लूँगी 1 2। चेन 2 के बैक साइड में आके जो हमारा डबल क्रोशे का स्टिच है एंड ट्रिपल डबल क्रोशे का जो स्टिच है उसमें से हुक को इंसर्ट करके एक स्लिप स्टिच बना लेंगे यार्न को पुल करके, देन फॉलोड बाय अ ट्रिपल डबल क्रोशे एंड अ डबल क्रोशे।
सो हमारा 8th पेटल भी बन के रेडी है। कुछ इस तरीके का अभी ये दिख रहा है। अब इसको मैं स्लिप स्टिच करके क्लोज कर लूँगी कुछ इस तरीके से। हमारा फ्लावर बनके रेडी है। अब मैं सीज़र के हेल्प से यार्न को कट कर लूँगी। थोड़ा सा टेल रख के ही मैं कट करूँगी ताकि मुझे बाद में विविंग करने में आसानी हो। ओके, सो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ये फ्लावर। अब मैं जो भी एक्सेस थ्रेड है ब्राउन पार्ट का उसको मैं कट कर ले रही हूँ यहाँ पे, और हमारे पेटल्स का जो एक्सेस थ्रेड है उसको मैं डाइनिंग नीडल में पिरो लूँगी एंड पेटल्स में ही वीव इन करके इसको हाइड कर देंगे कुछ इस तरीके से। सो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट एक्सेस थ्रेड को हाइड कर दिया है। बाकी का जो भी एक्सेस है उसको मैं कट कर लूँगी। सो हमारा फ्लावर बन के रेडी है। ये है हमारे फ्लावर का फाइनल लुक। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं बहुत सारे तरीके से। आप चाहे तो इसको की चेन बना सकते हैं, क्लचर में लगा सकते हैं, एलिगेटर क्लिप में लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी आप वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपने अगले ट्यूटोरियल या रील के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल पे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।